समस्त श्रोता वृंद सबका आज हमारी एक दिव्य मूर्ति विभूति जो इस भारतवर्ष के महाकवि के रूप में जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं, जिनके द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना हुई, आज उनका आविर्भाव दिवस कौन है? तुलसीदास का मानस मर्मज्ञ। उनके द्वारा मुख्य मुख्य जो रचनाएं हैं वो 12 हैं। तुलसीदास जी ने आप सब जानते हैं, आज उनका जन्मोत्सव जयंती है। आज लगभग उनकी जो जयंती है 526वीं जन्म तिथि है उनकी। आज 126 वर्ष तक जिए थे। विवाह किया, पिताश्री के घर में जैसे जन्म हुआ, आत्माराम दुबे उनके पिताश्री का नाम, माता हुलसी, बच्चे को सुसंस्कारित संस्कार दिए और 16 वर्ष में तुलसीदास जी ने सारे वेद वेदांग ग्रहण कर लिए। उसके बाद बेटे का विवाह किया और जैसे विवाह किया और एक दिन इनकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी बिना बताए अपने मायके चली गई। और जब विवाह होता है तो पति पत्नी का तो प्रेम तो स्वभाव है। और तुलसीदास ने लिखा कि उस समय की बात क्या थी और आज के विवाह की बात क्या है। पहले जब विवाह होते थे तो उस धर्म पत्नी या उस पति के क्या होते थे, हम उसके बस में हो जाते थे। लेकिन तुलसीदास ने हम कलयुग वालों के लिए क्या लिखा है कि हम अब बस में नहीं, अब क्या हो जाएंगे, अब विवश हो जाएंगे। बस वाला तो थोड़ा बहुत छूट सकता है, लेकिन विवश वाला छूट नहीं सकता। क्या लिखा? नारी विवश नर सकल गुसाही, नाचे हो नट मर कटकी नाही, नारी विवश नर सकल गुसाई। कहा कि कलिकाल में हम सब लोग कैसे हो जाएंगे? नारी विवश। और विवश होने के बाद क्या करेंगे? नाचे हो नट मरकट की नाही। समझ रहे हैं? वो नचाने वाले मदारी नच मरकट की नारे। जैसे वो बानर को नचाते हैं, जैसे वो बोलते हैं, वैसे बानर काम करता है। और ऐसा हम सब लोग कलिकाल में करेंगे। ठीक है बहुरानी, मानती बात? मानती बात? तुलसीदास जी ने तो लिखा कि पहले हम बहुरानी लाते थे तो वो बहू सोचती थी कि सासू मैया कैसी हो, लेकिन आजकल सासू सोचती है कि वो कैसी होगी, 2-4 दिन रहेगी या। साधु कल युग की गति न्यारी, घर का काम पुरुष चलावे, घर मुखिया मती मारी। साधु कलयुग की गति न्यारी। जो पुरुषों का काम था वो अब माताएं करेगी, और जो माताओं का काम था वो पुरुष वर्ग करेगा। पहले ना जो पुरुष वर्गों का श्रृंगार होता था, वैसा श्रृंगार अब हमारे पुरुष वर्ग करेंगे, जो माताओं का श्रृंगार होता था। और जो माताओं का, जो पुरुष वर्गों का श्रृंगार होता था, वो माताएं उस श्रृंगार को करेंगी। माताओं के सुंदर केस हो, सुंदर साटिका पहनी हो और सुंदर सा श्रृंगार किया हो, गौरा मैया के जैसे, भगवान शिव के विवाह में जैसे, तो वो साक्षात भगवती लगती है। लेकिन वर्तमान में हम सब ने अपने जो श्रृंगार है उसको उतारना शुरू कर दिया।
लेकिन तुलसीदास जी अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्रेम करते थे और एक दिन उनकी धर्मपत्नी बिना बताए मायके चली गई उनके भाभी के साथ में। और तुलसीदास जी को जैसे पता लगा कि हमारी अर्धांगिनी अपने मायके निकल पड़ी तो तुलसीदास जी भी दूसरे दिन वहीं पहुंच गए ससुराल। उनकी धर्मपत्नी को गुस्सा आया। पहले तो था सिस्टम, मैं जब विवाह होता था तो कुछ दिनों तक बात ही नहीं करते थे, और अगर करी भी बात तो बिल्कुल एकांत में, अकेले में, सबके सामने नहीं करते। यहां तो शिव पुराण में लिखा है कि जो अपनी धर्मपत्नी पति का नाम निकालती है उसकी आयु कम होती है। आगे आप सुनेंगे श्लोक। जो अपने पति के लिए तू कहती है वो धर्मपत्नी अर्धांगिनी नहीं है, लेकिन आज के जो पढ़े लिखे हैं वो नाम निकाल, फलाने जी इधर आओ। यहां तुलसीदास जी अपने ससुराल में पहुंच गए और जो उनकी धर्मपत्नी है रत्नावली, उसको क्रोध आया। अरे स्वामी जी, इतना प्रेम आप मेरे से करते हैं, मैं एक दिन मायके आई और आप यहां चला आए। इतना प्रेम तुम भगवान से करते तो तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सुधर जाता। ये मांस का, हड्डियों का जो ये शरीर है, इसे तुम प्रेम करते। और हम सब लोग भी विचार करें, हम सब लोग अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हम अपने शरीर का, और उतना ध्यान हम भगवान का नहीं करते। हम समझते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, और थोड़ा सा मांस छिल जाए तो अपने शरीर से हमें घृणा होने लग जाती है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, इसी में भलाई है। जिस पर तू रीझा बंधे, मांस की मलाई है। उनकी धर्मपत्नी ने उनको डांटा, फटकारा। एक दिन भी चुपचाप नहीं बैठ सकते, मेरे बिना इतना ध्यान तुम भगवान का करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। और आज तुलसीदास जी के मन में वैराग्य आ गया और वहां से निकल पड़े और सीधा प्रयागराज की ओर निकल पड़े। भगवान सब जानते हैं, राम के भक्त हैं, भगवान का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, हे विधाता, आज मुझे ज्ञान हुआ, आज मुझे ध्यान हुआ, आज मुझे भान हुआ है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। आज वो अर्धांगिनी एक गुरु के रूप में प्रणीत होकर के उसने मुझे फटकारा और मैं सदमार्ग पर आ पड़ा। इन्होंने भगवान राम का ध्यान किया, हनुमान का ध्यान किया, और जैसे राम जी का ध्यान लगाया राम जी के दर्शन होने लगे। हनुमान जी का ध्यान लगाया, हनुमान जी का दर्शन इनको क्षणिक मात्र हो गया। आकाशवाणी हुई, हे तुलसीदास जी, तुम क्या करो, भगवान राम का चरित्र लिखो। तुलसीदास जी ने जैसे आकाशवाणी सुनी, उस दिन से रामायण लिखना प्रारंभ किया, शुरू किया। और रामायण में आपने पढ़ा होगा कितना समय लगा तुलसीदास जी को लिखने में। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, इतने दिनों में इन्होंने रामायण तैयार की। और जब रामायण तैयार की, उस रामायण में मेरे राम का चरित्र है, रामायण का भाव है। अयन मन से होता है घर, अयन मनि दर्पण, जिसमें मेरे राम दिखते हैं। ऐसा रामचरितमानस की रचना की और आज मन बहुत गदगद हो उठा, मैं धन्य हो गया। आज मैंने राम का चरित्र लिखा और उस राम जी के चरित्र को सुनाने कहां चल पड़े। जिनका ध्यान राम करते हैं, प्रयागराज से उठे और काशी में पहुंचे। कहा सबसे पहले मैं अन्नपूर्णा मैया भगवान शंकर को ये कथा सुनाऊं। और जैसे तुलसीदास जी काशी में पहुंचे और वो रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ किया, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। और तुलसीदास जी को जैसे एक दिन हो गया, भगवान को कथा सुनाने लगे। सांझ को जैसे विश्राम हुआ, शयन करने लगे। वो रामायण, वो रामचरितमानस भगवान के शिवालय में रख दी। वहां के लोगों को पता लगा
कि ऐसा ही एक बालक तुलसीदास नाम के उन्होंने भगवान राम का चरित्र लिखा और उस रामचरितमानस का बड़ा ही यश सारे संसार में फैल रहा है। वो ईर्ष्या करने लगे। जैसे उन्होंने वो पुस्तक भीतर रखी रात्रि में, तो भगवान शिव उस कथा को सुनकर के प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और प्रातः काल जैसे उठे तुलसीदास जी मंदिर का कपाट खोला, भीतर गए और उस पुस्तक के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम। वहां के विद्वानों ने देखा, अरे ये तो साक्षात शिव ने लिखा है, इस पर तो साक्षात शिव की कृपा हो गई है। और तुलसीदास से उस रामायण को लेते हैं, फिर उसका पाठ नित्य भगवान को सुनाते हैं। वहां के विद्वानों को पता लगा कि काशी में इतने बड़े बड़े विद्वान और इस सामान्य बालक ने इतना एक चरित्र, एक ग्रंथ लिखा और उसका सम्मान यश फैलने लगा। उन्होंने क्या किया? 2 चोर भेजे, कहा कि इसकी किताब को भी जला दो और इसको भी नष्ट कर दो। तुलसीदास जी कुटिया में सो रहे हैं, रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। रात्रि में उनके द्वार पर 2 चोर गए, उनकी पुस्तक भी चुरा लें, उसको जला लें और तुलसीदास जी को भी समाप्त करना है। लेकिन जैसे वो चोर द्वार पर पहुंचे, वहां एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का 2 द्वारपाल खड़े हैं। और राम लक्ष्मण और समझ गए वो चोर और वहां से भाग पड़े। विद्वानों को कहा, अरे वो कोई सामान्य नहीं, उसके द्वार पर तो 2 चौकीदार हैं। अब उन्होंने कहा, आप कैसे इसको पराजित करें, कैसे इसके ग्रंथ को हम निम्न करें, शून्य करें? उन्होंने कहा, भाई देखो तुलसीदास जी, तुमने जो पुस्तक ली हम उसको कैसे माने कि ये ठीक है, ये शुद्ध है, विशुद्ध है, कैसे इसका प्रचार प्रसार हो, ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इसकी हम कैसी परीक्षा लें? तुलसीदास ने कहा, जैसा तुम चाहते हैं मैं उस रूप में तैयार हूं। और तुलसीदास ने ये जो रामायण है किस भाषा में लिखी है? भाषा निबंध मंजल मंतनोति। अनेक भाषाओं को संग्रहण करके तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण किया। इस पुस्तक को आप पढ़ें, कभी जरूर आप पढ़ना। इसमें प्रत्येक गांव का शब्द मिलता है, प्रत्येक गांव का। आप गढ़वाल से कहीं का भी जाए, प्रत्येक शब्द आपको रामचरितमानस में मिलेगा। कैसी लिखी है? अनमिल आखर अर्थ न जा। ग्रामीण भाषा में लिखी है, उसमें अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग शब्द हैं। ऐसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। विद्वानों ने घेर लिया। तुलसीदास ने कहा कि जो तुम चाहते हो वही मैं स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा, आज हम भगवान शिव के मंदिर में तुम्हारे रामचरितमानस को रखेंगे और सबसे नीचे रामचरितमानस होगी, उसके ऊपर हम वेद ग्रंथ अन्य पुराण रखेंगे। यदि ये सत्य होगा, शास्त्र सम्मत होगा, तो कल सुबह हमें इसका परिणाम मिल जाएगा। सबसे नीचे रामचरितमानस, सारे ग्रंथ उसके ऊपर रखे और मंदिर का कपाट बंद हुआ काशी विश्वनाथ का। और सारे लोग बाहर आज चिंतित हैं, काशी के विद्वान, कि आज भगवान शिव क्या करेंगे। रात भर शिव शिव जप रहे हैं। तुलसीदास जी को तो पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव जो भी करेंगे वो मेरा कल्याण होगा। जैसे प्रातः काल भगवान सूर्य उदय हुए, मंदिर के ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुले, सारे विद्वान इकट्ठे हुए और सबकी सम्मति से विद्वान व्यक्ति को भीतर भेजा गया। जो रामचरितमानस नीचे रखी थी, वो प्रातः काल जब गए तो वो सबसे ऊपर मिली। सब ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। धन्य हो ये तुलसीदास, तुम सामान्य कोई मानव नहीं है, तुम पर तो शिव की कृपा हो गई, तुम पर की राम की कृपा हो गई। सबने उस ग्रंथ को मान्यता दे दी। आज के बाद रामचरितमानस सारे संसार में विख्यात होगा। सियावर रामचंद्र भगवान जो हमारे